नमस्कार। एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा कर्क राशि पर होनी है, क्योंकि अगले कुछ दिन के अंदर अंदर जो प्रमुख बदलाव कर्क राशि के भाई बहन, बच्चे और वरिष्ठ नागरिक, किसान लोग खास तौर से, और किसानों के अलावा टेक्नोक्रेट्स, ब्यूरोक्रेट्स और बड़े बड़े पदों पर काम कर रहे भारत में या विदेशों में बड़े बड़े इंजीनियर, सॉफ्टवेयर डेवलपर और प्रॉपर्टी डीलर और नेता खास तौर से, क्योंकि नेता भी इंसान तो हैं ही, भले ही उनकी कार्य करने की शैली अलग होती है, लेकिन शनि किसी को नहीं छोड़ता। बहुत लोग कहते हैं, उदाहरण भी देते हैं, लेकिन हम उस चक्कर में नहीं पड़ते। बड़े बड़े नेताओं के नाम लेते हैं, उसके ऊपर शनि चल रहा है, उसके ऊपर राहु चल रहा है, वो दुखी क्यों नहीं है। लेकिन याद रखिए, ग्रह की मार जब पड़ती है, जिस बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने 15 साल तक राज किया, 15 मिनट के अंदर अंदर उसको देश खाली करने के लिए देश निकाला दे दिया, तो सत्ता परमानेंट किसी की नहीं रही है इस संसार के अंदर। जो घमंड करते हैं नेता लोग, वो एक दिन अर्श से लेकर फर्श पर आते हुए हमने यहाँ भारत में भी देखे हैं। तो आइए कर्क राशि पर बात करेंगे कि अब इस समय अगले 4-5 दिन तक और ज्यादा बहुत अच्छी पोजीशन में मंगल और बृहस्पति आपको लाभ दे रहे हैं। ये दोहा आपके लिए बहुत फिट बैठता है, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, 5 दिन और लूट लो। क्या? बृहस्पति और मंगल के द्वारा दिए जाने वाले सुख को आपको सहज ही प्राप्त हो रहे हैं और होंगे। खास तौर से मैं उन लोगों से चर्चा करूंगा जिनकी संतान संबंधी समस्याएं हैं। अब संतान संबंधी समस्याएं 2 तरह से हो सकती हैं। किसी के यहाँ संतान नहीं है तो संतान के खुशी के समाचार आएंगे। बहुत लोग कमेंट करते हैं, इतने साल शादी को गए, बच्चे नहीं है, बच्चे होंगे। भगवान करे आपके घर में खूब आनंद आए, संतान खूब हों और स्वस्थ हों, अच्छे शिक्षा प्राप्त करें। दूसरी संतान से संबंधित चिंता ये हो सकती है कि आपकी संतान का एडमिशन नहीं हो रहा है या उसकी जो परफॉर्मेंस में डिस्टरबेंस है। और ये है, कारण क्या है? दोज पीपल हु आर हैविंग कर्क राशि, जिनकी कर्क राशि है, उनके अष्टम भाव में बैठे हुए शनि की संतान भाव पर दृष्टि है। अब ये तो एस्पेक्ट नेगेटिव मैंने बता दिया। अब उसकी पॉजिटिविटी का जो कारण है वो मैंने बताया कि लूट सके तो लूट कैसे? भले ही शनि की दृष्टि संतान भाव पर हो, संतान संबंधी कष्ट हो, संतान जिनके यहाँ हुई, वृषभ और कर्क राशि वालों की संतान डिलीवरी होने के बाद बच्चे को कुछ दिन के लिए, आजकल एक नया ट्रेंड चला है, या बच्चों को मशीन में रखते हैं कि वो मशीन में एसी और उसको ऑक्सीजन मिलता है और फीडिंग अलग से कराई जाती है। मुझे उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसा होता है। तो कर्क राशि के जातकों के साथ या जिनकी संतान हुई है, ऐसी छोटी मोटी प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन संतान के लिए शुभ समय और ग्रह चल रहा है। जिनकी कुंडली में पहले से ही बृहस्पति की अच्छी पोजीशन होगी तो उनको डरने की आवश्यकता नहीं है। हम जिस बात के लिए बात कर रहे हैं, कर्क राशि पर कोई ग्रह वक्री, कोई मार्गी, कभी शुक्र और कभी बुध, इनका आंख मिचौनी का खेल अभी 1-1.5 महीना और चलेगा। एक एक चीज बहुत बारीकी से, शुक्र और बुध को हम इसलिए इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, ये सकारात्मक फल देते हैं, खराब जगह भी आपका अनिष्ट नहीं करते। बसे बुराई जासु तन, वाही को सम्मान। जिस ग्रह के अंदर बुराई होती है या जो निगेटिव इफेक्ट देता है, उसको लोग ज्यादा मानते हैं, उसकी तरफ ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है, कहीं राहु केतु मंगल नुकसान तो नहीं दे रहे।
बसे बुराई जासूतन वाही को सन्मान, भलो भलो करी छाड़िए। भले ग्रह, भले अच्छे आदमी, उनका कोई नाम नहीं लेता। खोट ग्रह व्रत दान, जो खोट ग्रह है, जो कष्ट देते हैं, उनके व्रत दान उपाय जप तप हवन यज्ञ सब करते हैं। पता चला हो महामृत्युंजय चल रहा है जी, कष्ट है, अष्टम राहु है, अष्टम शनि है, ये कष्ट देते हैं। तो इसलिए इनका सम्मान या इनकी पूजा या इनसे डर करके इनकी चर्चा ज्यादा करते हैं लोग बाग। इमोशनली ब्लैकमेल करने के लिए लोग इन्हीं का नाम लेकर डराते हैं, तुम्हारा राहु आ गया जी, तुम्हारा शनि आ गया। तो आपको डरना नहीं है। जब वो बृहस्पति लाभ स्थान में होता है, इनकम हाउस में होगा, तो वो लाभ भी देता है, क्योंकि आपके भाग्य स्थान का स्वामी बनता है। अब हम जिस बात के लिए वीडियो बना रहे हैं, वहां दो कारण है मुख्य। किसान हो, जवान, सेना पर जवान, पुलिस अधिकारी, राजनेता तथा सामान्य प्राणी, जो मीडियम मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं, बड़े बड़े अधिकारी, सब के लिए है ये एप्लीकेबल। क्योंकि ग्रह जाति धर्म पद और कद बिल्कुल नहीं देखता, कष्ट उनको भी मिलता है। भले कितने बड़े बड़े लोग हों, गद्दों पर सोते हों और वातानुकूलित कमरों में रहते हों, तनाव उनको भी होता है। अब हम सिर्फ ये बात कर लेते हैं कि कर्क राशि पर आने वाला जो मंगल ग्रह है, ये कम से कम 2-2.5 महीना आपके लिए अधिक खर्च, अधिक भागदौड़, व्यर्थ की चिंता, अशांति, तनाव तथा खर्चा, वाहन संबंधी समस्याएं, संतान को लेकर के व्यर्थ की भागदौड़, ये देगा। क्योंकि जब 26 तारीख को 3:25 दोपहर मंगल का प्रवेश कर्क राशि के 12th हाउस पर होगा, तो उस समय आपको सचेत रहना है, षड्यंत्रकारी लोगों से बचना है। कारण क्या है कि आपके तीसरे भाव में पहले से ही केतु चल रहा है। स्पॉन्डोलाइटिस, कंधे में दर्द, भाई बहन से निराशा, ये तो चल ही रहा था। अब उस भाव पर भाई बहन का जो स्थान है, पराक्रम का जो भाव है, केतु के बारे में लिखा भुजाम विधत्ते, भुजा में कष्ट। ऐसा कोई काम ना करें झटके का काम, और खास तौर से लेफ्ट हैंड हो चाहे राइट हैंड हो, उसमें झटका ना आ जाए। अपनी भुजा को, अपनी गर्दन को कहीं झुक करके काम कर लिया, अचानक वाहन तेज चलाना या ओवरटेक करना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, इसको बोलते हैं भाषा दुस्साहस करना, साहसिक कार्य। शर्त लगाते हैं, मैं इसको कर दूंगा, कोई बोलते हैं मैं इसको नदी को पार कर दूंगा। ऐसी दिखावा, झूठी शान, अपनी सेखी बघारना, ये करना गलत होगा। क्योंकि आपके सामने बार बार जानबूझ करके इस प्रकार के समीकरण या ऐसे माहौल बनेगा कि आपको बाध्य होना पड़ेगा। प्रोवोक करेंगे, उकसाएंगे लोग आपको लड़ाई करने के लिए। आपको लड़ना नहीं है। कारण क्या है? पुनर्वसु का 1 चरण, पुष्य के 4 चरण और आश्लेषा के 4 चरण, इनसे मिलकर के बनी है कर्क राशि। और जो इनकी जो दशाओं के जो सीक्वेंस हैं वो क्या है? शनि बुध, शनि की महादशा से आप शुरुआत कर दीजिए इनकी। शनि बुध, ये दशाएं स्ट्रगल वाली रहती है इनके लिए। कारण क्या है? कर्क का 3रा भाव बुध, कर्क का 12वां भाव बुध, 3रे और 12वें के स्वामी की दशा अगर बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फायदा नहीं दे रही है आपको,
तो नुकसान बहुत बड़ा नहीं कर रही है, आपको लाभ भी नहीं हो रहा है। लेकिन अब कैरियर कहां से शुरू होता है आपका? केतु भी कष्ट देगा, स्ट्रगल करेगा, इन्फेक्शन, बीमारी, झगड़े और बहुत बड़ा संघर्ष से भीड़ को चीरते हुए आप आगे निकलेंगे। लेकिन उसका जो सुख का उपभोग है वो शुक्र की महादशा में 20 साल तक करेंगे। लिख लो कागज पर। शुक्र की महादशा में अच्छे संसाधन, अच्छे संगीत में रुचि, अच्छे वस्त्र, आभूषण, अच्छी माला, मणि, मोती, लोगों में रेस्पेक्ट, अच्छा खान पान, अच्छी सोच। तो कर्क राशि ऐसा नहीं है कि समस्त जीवन भर कष्ट ही पाती रहेगी। आप ये देखिए, मेरी जो बात है उसको ध्यान से सुनिए। विश्व में कम से कम एक अकेली राशि ऐसी है जिसका नाम है कर्क राशि, वो और एक वृषभ राशि। वृषभ राशि में उच्च का चंद्रमा होता है, लेकिन गारंटी इस बात की होती है कि कर्क राशि का स्वामी अपनी ही राशि पर बैठ करके ज्योतिष शास्त्र के उस सिद्धांत को फलीभूत करता है जो ये कहता है कि स्वग्रही ग्रह जहां भी एक बैठ जाता है तो व्यक्ति जीवन भर सुखी रहता है। सुखी रहने की गारंटी कर्क राशि देती है और देगी। और चंद्रमा की महादशा में लिखा, चंद्रो ददाति धन कांचन भूमि लाभम, स्वर्ण, धन, स्त्री सुख, गाय का दूध, घी, शहद, अच्छे खान पान, वैभव। वह शब्द को याद रखिए, वह विद्या वपुषा वाचा वस्त्रेण विभवेन च वकारै पंचभिर्युक्तो नरो भवति पूजितः। ऐसी कर्क राशि वाला आदमी विद्या वपुषा वाचा, विद्या से, अच्छे शरीर से, अच्छी आकर्षक व्यक्तित्व, वाचा अच्छी सुंदर वाणी बोलता है, वस्त्र अच्छे वस्त्र पहनता है, वैभवपूर्ण जीवन, बड़ा आलीशान अच्छा व्यक्तित्व, वकारै पंचभिर युक्तो, ये जो 5 वकार हैं वह अक्षर से शुरू होते हैं, वह नरो भवति पूजिता। ऐसा व्यक्ति कर्क राशि वाला जहां भी जाएगा उसकी पूजा होगी, सम्मान होगा, रेस्पेक्ट होगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।